हर हर महादेव, जय सिया राम, जय माता दी। आप सभी को राधे राधे। नमस्कार मेरे भाई और बहनों। आज हम बात करने जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी को घर में विराजमान और उनकी सेवा के बारे में। आजकल बहुत से श्रद्धालु लोग लड्डू गोपाल जी को अपने घर में बड़ी श्रद्धा के साथ लेकर आते हैं और उनकी सेवा करते हैं। लेकिन कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न रहता है कि उनकी सही सेवा कैसे करी जाए, कौन कौन से उनके नियम है और किन विशेष बातों को उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो आज इन्हीं सब विषयों में हम बात करने आ रखे हैं श्री राधा कृष्ण मंदिर में और यहाँ के पूज्य महाराज जी से, श्री कैलाशचंद पांडे जी से, जो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और ये वृंदावन की भूमि से, पवित्र भूमि से यहाँ पे हैं। ठाकुर जी की सेवा कई सालों से निरंतर करते हुए आ रहे हैं। तो महाराज जी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गगन सनातन दर्शन में। जय श्री राधे राधे। तो महाराज जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि लड्डू गोपाल जी को घर में विराजमान करने का आध्यात्मिक महत्व क्या है, लोग इन्हें घर क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि लड्डू गोपाल जो हैं, ठाकुर जी जो हैं, उनका अलग ही महत्व है। क्योंकि राम जी जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, कृष्ण जी जो हैं वो लीला पुरुषोत्तम हैं। तो भगवान एक प्रेम भावना सिखाते हैं, एक तरीके से कि भाई सबको एक साथ जोड़ना सिखाते हैं। क्योंकि भगवान की जो पूजा करता है, लड्डू गोपाल की जो नित्य प्रति पूजा करता है, उसका मन जो है वो पवित्र होता है। अपने पारिवारिक क्षेत्रों में कुछ भी काम करता है, जैसे हम अपना नियम जो हमारा रहता है ठीक वैसे ही ठाकुर जी के साथ होता है। जैसे हम सुबह स्नान करते हैं वैसे ही ठाकुर जी को स्नान कराएं, जैसे हम डेली अपना प्रसाद पाते हैं, बाल भोग पाते हैं, वैसे ठीक ठाकुर जी को भी बाल भोग लगाएं। तो ये कोई विशेष नहीं रहता कि भाई ठाकुर जी के लिए कुछ स्पेशल हो। बिल्कुल भी ठाकुर जी ने कभी ये नहीं कहा कि भाई मेरे लिए कुछ विशेष करो। जैसा भी आपसे हो जाए, देश काल परिस्थिति स्थिति अनुसार, लेकिन हाँ आपका आहार जो है वो पवित्र होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए बस। बाकी जैसा आपसे बनता है वैसे ठाकुर जी की सेवा करें, आप रख सकते हैं। ये एक धार्मिक महत्व है। क्योंकि यदि क्यों, उसका रीजन ये है क्योंकि परमात्मा को मानने से, लड्डू गोपाल को मानने से, वो क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम जी हैं, ये लीला पुरुषोत्तम हैं भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि ये स्वयं गोलोक धाम के अधिपति हैं। तो व्यक्ति मरने के बाद में कहाँ जाता है? बैकुंठ। बैकुंठ में विराजते कौन है? स्वयं ठाकुर जी। तो इसलिए किसी भी पेड़ को पानी देने की अपेक्षा, जड़, तना इत्यादि को देने की अपेक्षा सीधा जड़ को दो। क्योंकि जड़ को दोगे तो वो पूरे वृक्ष को ही लगता है। ठीक वैसे ही ओनली हमने ठाकुर जी को मान लिया, ठाकुर जी की सेवा कर ली, तो अन्य किसी को मानने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मूल आधार जो है वो ठाकुर जी ही है, इसलिए लोग उन्हें घर में लेकर आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आजकल महाराज जी लोग दूसरों को देखकर भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेके आते हैं। क्या उन्हें कोई भी लेके आ सकता है या उसके लिए कोई विशेष नियम या तैयारी की आवश्यकता है? जी बिल्कुल। क्योंकि लड्डू गोपाल हर कोई व्यक्ति नहीं ला सकता। हाँ, वही ला सकता है जिसका मन पवित्र हो, आहार व्यवहार पवित्र हो। क्योंकि जो भगवान का आश्रित व्यक्ति हो, माना कि लड्डू गोपाल तो आप लेके आ गए, लेकिन ना तो भगवान का आप स्नान करा रहे हैं, ना भगवान को भोग लगा रहे हैं, ना आप भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, तो लड्डू गोपाल आने का कोई फायदा नहीं। क्यों? आहार शुद्धि सबसे पहले है। क्योंकि आप घर में प्याज लहसुन का सेवन तो नहीं करते हैं या अदर पदार्थों का सेवन तो नहीं करते हैं। क्योंकि पवित्रता होगी वहीं पर ठाकुर जी विराजमान होते हैं। अपवित्रता या अपवित्र स्थान पर या आपका आहार शुद्ध नहीं है तो फिर लड्डू गोपाल आपका लाना उचित नहीं है। मतलब पहले हमें अपना आहार शुद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें लड्डू गोपाल को अपने घर में लेकर आना। ये नहीं कि दूसरे लेकर आने तो हमें नहीं, बिल्कुल देखा देखी तो बिल्कुल भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि आपका मन पवित्र है और उनके चरणों की तरफ आपका भाव है कि उनको भजने का, क्यों, आपके अंदर यदि भक्ति है तो ठाकुर जी स्वयं ही आपके पास आ जाएंगे। अच्छा महाराज, जैसे जो अगर जैसे कि किसी के अंदर जाग जाती है कि मैंने लेके आना, चलो वो उसका आहार अच्छा है, उसके और परिवार में और दूसरों का आहार अच्छा नहीं है, तो वो लेके आ सकते हैं? यदि एक व्यक्ति है जो मेन पूजा करने वाला व्यक्ति है, जो मानता है, उसका यदि आहार व्यवहार अच्छा है तो वो बिल्कुल ठाकुर जी को ला सकता है। क्योंकि यदि ठाकुर जी घर में रहेंगे तो धीरे 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 वो व्यक्ति करेगा, दूसरे उनके बच्चे भी देखेंगे, परिवार के भी लोग देखेंगे, तो हमेशा मंगल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब घर में घंटी बजेगी, शंख ध्वनि होगी, भगवान की आरती होगी, तो सबका जो मन है वो पवित्र हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग भगवान के विमुख हैं या भगवान को नहीं मानते हैं, वो भी धीरे धीरे भगवान के आश्रित हो जाएंगे और मानने लग जाएंगे। तो ठाकुर जी का टिक्का बन जाती है बिल्कुल परिवार में। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी है, लोगों के पास ज्यादा समय नहीं होता है, ऐसे में यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहता है तो रोज की सबसे सरल विधि क्या होगी? नित्य प्रति सरल विधि सबसे अच्छा ये है, जैसे स्वयं की विधि है। हम सुबह जगते हैं, आप जितने बजे जगते हैं उसी समय। क्यों? क्योंकि अपना पूरा जीवन जीने के लिए, ठीक है, अपना दिनचर्या करने के लिए, कई बार लोग क्या होते हैं कि लेट आते हैं नौकरी से, भोजन इत्यादि करते हैं तो लेट शयन करते हैं, तो सुबह लेट से भी उठते हैं, तो कोई अपराध नहीं है उसका। हाँ,
नियम तो ये बताया गया है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यदि आप नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, भगवान ने ऐसा किसी को ये नहीं कहा है कि आप उस समय पे ही, लेकिन विशेष फलदायी तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। फिर भी जब आप जग रहे हो उसी समय ठाकुर जी को भी अपना स्नान इत्यादि करने के बाद ठाकुर जी को जगा दीजिए। जगाने के बाद उनको स्नान वगैरह करा के नए वस्त्र इत्यादि पहना करके चंदन इत्यादि का लेपन करके ठाकुर जी के मस्तक पर फिर भगवान को बाल भोग लगाओ। बाल भोग में आप क्या लेते हैं, वही चीज़ें, जैसे आप दूध लेते हैं तो भगवान को भी दूध लगा दो। आप जैसे फलाहार में जो भी चीज़ें बना रहे हो बाल भोग में, वही भगवान को अर्पण करें बिगर प्याज लहसुन का। बगैर प्याज लहसुन का हम रोटी और सब्जी भी दे सकते हैं? बिल्कुल, आपके पास में कुछ भी नहीं है, सब्जी भी नहीं बनी, ओनली दूध तो होता ही है, भगवान को दूध और रोटी का भी भोग लगा दो। अच्छा, जो हमारा भाव है, जो आपका भाव है, जैसा आपसे बन जाए वैसे हम भगवान को बस शुद्ध आहार के साथ हो। बिल्कुल, लेकिन आहार शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जैसे भोग लगाने के बाद उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। तुलसी दल डालने के बाद में घंटी बजाएं ताकि भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप पाओ। जैसे ही भगवान पाते हैं उसके बाद में पर्दा लगा दो, ताकि ये होता है कि भगवान पा रहे हैं। उसके बाद में ताली मार करके भगवान से प्रार्थना करने के बाद तभी आप उसको प्रसाद को उठाएंगे, आचमन करा के। प्रसाद का जैसे भोग लग गया, फिर आचमन कराए, फिर भगवान को प्रणाम किए, फिर आप ले लीजिए और पाइए, अपने पूरे परिवार को खवाइए। अच्छा, जैसे शाम को अर्जुन की निद्रा की शयन काल में कैसे उनकी सेवा करें? जैसे कि हम सुबह जब भगवान को जगाते हैं बाल भोग, दोपहर को हम भोजन करते हैं, ठीक है। लंच जो है उस समय पे आप भगवान को जो बना रहे हैं वही प्रसाद भगवान को पवाओ। उसके बाद में आप जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने कहीं जाना है तो दोपहर को यदि शयन कराना चाहते हो तो करा सकते हो। शाम को यदि आपका समय है 4 बजे घर में ही रहते हो, 4 बजे उठा दो भगवान को। नहीं तो सुबह आराम से अपना पूजन वगैरह करने के बाद में भगवान को बैठा करके रखें। शाम के समय पे जैसे आप रात को भोजन करते हैं वही भगवान को प्रसाद लगा दें। यदि भोजन ना हो सके तो ओनली दूध का ही भोग लगा दें, या माखन मिश्री ही लगा दें, या काजू बादाम ही लगा दें। कुछ भी कोई विशेष नहीं होता कि भाई आपकी सामर्थ्यता नहीं है आप काजू किस्म चलाने की, ओनली मिश्री तो लगा ही सकते हो ना भगवान को, वही भोग लगाओ। मिश्री हो गया, घर में चीनी हो गई, गुड़ हो गया, कुछ भी। भगवान कहते हैं कि केवल भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजे तो भव से बेड़ा पार है, क्योंकि भगवान ने सिर्फ भाव मांगा है कि व्यक्ति के अंदर भाव हो बस मेरे प्रति, और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा महाराज जी, जैसे यदि किसी दिन नौकरी, बीमारी, यात्रा या अन्य किसी कारण से लड्डू गोपाल जी को समय पे भोग या उनकी सेवा ना हो पाए तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में एक भक्त का क्या भाव होना चाहिए? देखो, जैसी परिस्थिति है, माना कि आपसे किसी कारणवश ठाकुर जी की सेवा नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, क्षमा याचना तो कर सकते हैं कि प्रभु मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, जब भी आप फ्री हो तब करवा दो। या फिर आपने कहीं जाना है तो उस समय किसी को बोल जाओ, या मंदिर हो आसपास में तो वहाँ पुजारी जी को दे जाओ कि आप इनकी सेवा कर लो, मैं आकर के अपना वो कर लूँगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई भी अपराध नहीं लगता है। कोई भी अपराध नहीं लगता, बिल्कुल भक्त भाव अपने बस भगवान के प्रति होना चाहिए, क्योंकि भाव आपका अच्छा है, क्योंकि परिस्थिति बस ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने ये चीज़ें कही है, भाई आप जैसे भी हो उस स्थिति में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपको समय मिलता है उसके अकॉर्डिंग कर लो। कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करनी है, बिल्कुल भी, क्योंकि जैसी आपकी सामर्थ्यता है, जैसी आपकी स्थिति, उसके अकॉर्डिंग आप बस ये कि ठाकुर जी को अपने चित्त में जरूर रखिए। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, आजकल लोग लड्डू गोपाल जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, आभूषण बनाते हैं और भोग लगाते हैं। क्या यही लड्डू गोपाल जी की सेवा है, या एक सच्चे भक्त को अपने स्वभाव, अपने व्यवहार, अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए? देखो, भगवान को हम प्रसाद पवा रहे हैं तो हमारा एक भाव होता है कि हम उनको दे क्या सकते हैं, क्योंकि देने वाले तो वो हैं जगत को, क्योंकि जो उन्होंने हमें दिया है तो हम वही तो उनको दे सकते हैं। अच्छा, किसी भक्त का भाव है कि मेरे ठाकुर जी ऐसे दिखें, क्योंकि कोई उनको मित्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई अपना ठाकुर जी मानता है। माताएं कई बार अपने बच्चे के बराबर मानती हैं, कुछ बहनें हमारी भाई मानती हैं ठाकुर जी को। तो जिस भाव से आप देखते हैं, क्योंकि हर माँ का सपना होता है कि मेरा बेटा अच्छा दिखे, हर बहन का सपना होता है मेरा भाई अच्छा दिखे, तो हर उसका अपने एक पति के रूप में मानती है कि भाई मेरे पति जो है वो अच्छे दिखे। तो जिस भाव से आप उनको देखते हैं उसी भाव से आप उनका श्रृंगार, उसी भाव से उनको आप प्रसाद पवा सकते हैं। उनको कराने के बाद फिर आप पाइए आराम से। नहीं, जैसे एक भक्त को भी अपने स्वभाव, व्यवहार और अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यदि ठाकुर जी की हम सेवा कर रहे हैं ना, तो उनकी सेवा करते हुए यदि हमारा मन पवित्र नहीं हुआ, हमारा भाव नहीं बदला, तो आपका सेवा करना निरर्थक है। क्योंकि ये चीज़ें भले आप पहले आपका व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन आप जब यदि सेवा में लग जाते तो धीरे 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 करके आपका सारा परिवर्तन हो जाता है। मतलब हमें दूसरों से द्वेष करना, बिल्कुल निंदा करना, इन चीज़ों का हमें त्याग करना चाहिए। हर एक चीज़ हम हमेशा ही सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें, अच्छा वो करें, अच्छी बोली भाषा रखें,
बाकी जो भी चीज़ें हैं ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे मेरे प्रियतम। मतलब ठाकुर जी को अपना मानो कि जो भी चीज़ें हैं ठाकुर जी को अग्रसर करके ही आप काम करते हैं तो आपका काम पूर्ण होता है। कभी भी भगवान आपको निराश नहीं करते हैं। मतलब ठाकुर जी घर में लाना तो अपने को चेंज करना। बिल्कुल चेंज अगर आपने खुद को नहीं किया तो आप ठाकुर जी की आप सेवा कैसे कर सकते हो? बिल्कुल मतलब खुद को चेंज करना। बिल्कुल अपने जीवन को परिवर्तन करना, क्योंकि ठाकुर जी ने सबके साथ व्यवहार रखा है। राम जी थे तो एक बिल्ली के भी बेर खाए उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं है कि उन्होंने जाति पात बिल्कुल भी नहीं देखा। ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, कन्हैया जी हैं, उन्होंने अपने मित्र की झूठी कड़ी भी खाई उन्होंने। तो उसी बात को देख करके ब्रह्मा जी को भी ये हुआ कि ये कैसा ब्रह्म है, बताओ ये झूठा भी खा रहा है। उन्होंने कहा कि ये भाव है, भाई मेरे मित्र हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई मैं परमात्मा हूँ, बिल्कुल भी ना। उनके मित्रों ने कहा, क्योंकि भगवान ने कहा कि अहम भक्त पराधीन हो, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, क्योंकि भगवान ने ब्रजवासियों को या सखाओं को अपने प्राण माना है कि भाई मेरे इनसे बढ़कर के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैन ये है कि भगवान भक्त को अपने से ज्यादा मानते हैं। जी जी। अच्छा महाराज जी, आजकल कई लोग लड्डू गोपाल जी को अपने साथ यात्रा पे लेके जाते हैं या अपने साथ परिवार के रिलेशन में कहीं जाते हैं तो साथ में लेके जाते हैं, क्या ये उचित है? अगर हाँ तो कृपया उन्हें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, आप यदि किसी तीर्थ में जा रहे हैं, ठीक है, आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं या ज़्यादा समय के लिए जा रहे हैं, विशेष करके हर जगह लड्डू गोपाल को ले जाना उचित नहीं होता। जैसे आप माना कि कहीं फंक्शन में जा रहे हैं, किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहाँ लड्डू गोपाल जी का क्या काम? आप शादी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, आप अपना वो करके आइए, पर शाम को तो आप लौट के घर ही आ रहे हैं, तो वहाँ ले जाना आपका उचित नहीं। हाँ, आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, एक महीने के लिए जा रहे हैं, उस समय आप ठाकुर जी को ले जाओ साथ में। यदि वहाँ पे व्यवस्था आपकी हो सके सेवा करने की तो तब तो लेके जाओ, नहीं तो अन्यथा मत लेके जाओ। हाँ, यदि आप तीर्थ में जा रहे हो तो वहाँ भगवान को ले जाओ, सेवा भी करो और तीर्थ भ्रमण भी करो, क्योंकि वहाँ पे भी प्रसाद आप बाहर से खाओगे, लेकिन भगवान के लिए तो फल मिठाई इत्यादि तो लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, आजकल बहुत से लोग लड्डू गोपाल के साथ वीडियो और रील्स बनाते हैं, कृपया बताइए एक भक्ति और एक दिखावे में क्या फर्क है? एक भक्त का कैसा भाव होना चाहिए? देखो, भक्त जो होगा वो दिखावा नहीं करता, क्योंकि जो दिखावा करता है उसके अंदर भक्ति नहीं है। क्योंकि जो नेचुरलिटी है ना, उसको दिखाने की आवश्यकता है ही नहीं। यदि आपके अंदर भक्ति होगी ना तो वो स्वयं ही प्रकाशित होती है, आपको प्रकाशित करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप यदि भगवान के उपासक हैं तो आप यदि निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं तो वो सबको दिख जाएगा कि ये व्यक्ति अमुक अमुक व्यक्ति जो है भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी वर्तमान समय में हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी, वो भगवान की इतनी अनन्य भक्ति करते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्वोपरि भगवान को माना है, राधा रानी को माना है। उन्होंने कहा कि मेरी दोनों किडनियां हैं, एक राधा है एक कृष्ण है, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, चाहे जो भी हो, जैसी भी स्थिति हो, लेकिन मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता। जो भी है, जो भी दिया है मेरे पास, ठाकुर जी ने दिया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है। तो इसलिए व्यक्ति को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या है, भगवान को अर्पण कर दो अपने आप को, जो भी चीज़ है। कभी ये फैसला भी नहीं लेना चाहिए कि भाई मेरा अच्छा होगा बुरा होगा, जैसे भी होना होगा वो ठाकुर जी निर्धारित करते हैं। क्योंकि ठाकुर जी ने गीता में भी कहा है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फले सुकदाचन। आप तो सिर्फ कर्म में अधिकार है आपका, फल में तो भाई मैं देने वाला हूँ ना। क्यों? नॉर्मल सी बात है, जगत के माता पिता होते हैं तो उनको अपने बच्चों की चिंता होती है कि मेरे बेटे के पास में क्या चीज़ नहीं है, क्या वस्तु नहीं है। समय से पहले उनको वो वस्तु उपलब्ध कराते हैं। वो तो जगत के माता पिता हैं, वो उनको पता है कि हमारे बच्चे को किसको किस समय पे क्या आवश्यकता है, वो अपना ही स्वयं से पूर्ण करते हैं उस चीज़ को। आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। महाराज जी, आपके अनुभव में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लोग अनजाने में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते समय कर बैठते हैं? कृपया उनसे बचने का मार्गदर्शन भी बताइए। जैसे कि लोग क्या करते हैं कि लड्डू गोपाल ले आए घर में, दिखावे में ले आए, लड्डू गोपाल रखे घर में, लेकिन उनकी कई बार पूजा भी नहीं करते हैं। एक दिन हो तो चलो कोई बात नहीं, कई बार पूजा ही करना छोड़ देते हैं, रखे ही रहते हैं ठाकुर जी। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि एक थे उनके पास में सेवा नहीं होती थी, 1 महीने लड्डू गोपाल ऐसे ही रखे, उसके बाद में वो मंदिर पहुंचा के गए, बोले हमसे होती नहीं। तो भाई आप लाओ ही मत ना, क्योंकि अपराध तो मत करो। ठाकुर जी को आप अपने घर में लेके आ रहे हो, सेवा कर रहे हो, फिर आप छोड़ दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यदि आप पूर्ण रूप से नियम संयम से सेवा कर सको तब तो ठीक है। हाँ, परिस्थिति बस किसी दिन हो जाए तो वो तो अपराध क्षमा याचना
पूर्ण है। लेकिन आप जानबूझ करके कोई गलती करो वो क्षमाशील नहीं होता है बिल्कुल भी। और दूसरी बात में कई बार ऐसा होता है लोग किराए पे रहते हैं। जी हाँ जी, जहाँ तो लोग ठाकुर किराए पे रहते हैं। हाँ, किराए पे जो लोग रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल तो ले आए, ठाकुर जी को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। ये भी चीजें घटी हैं, लेकिन ऐसा अपराध बिल्कुल भी नहीं चाहिए करना चाहिए। क्यों? क्या आप बच्चों को छोड़ के चले जाओगे क्या? आप परिवार के किसी सदस्य को छोड़ के नहीं चले छोड़ के जाओगे? जा सकते हैं। यदि आप ठाकुर जी को अपने घर में लेके आए हो तो वो भी तो एक तरीके से घर के सदस्य हैं ना, आपके पूजनीय हैं वो भगवान को। आप जिस भाव से आप भगवान को भजते हैं तो कभी भी उनसे उनका अपराध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए व्यक्ति को। या तो घर में ठाकुर जी को लेके मत आओ, यदि आप ले रहे हो, लेके आए हो तो पूर्ण रूप से उनकी सेवा करो। यही व्यक्ति को भाव रखना चाहिए कि मेरे से प्रभु कोई अपराध ना हो जाए। जैसे भी जाने में अनजाने में गलती हो भी जाए तो भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए कि प्रभु मैं तो ना तो आवाहनम न जानामि ना जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षमताम जगदीश्वरा। प्रभु ना तो मैं आपका आवाहन जानता हूँ, ना अर्चन वंदन जानता हूँ, ना पूजा, ना क्रिया, कुछ भी नहीं जानता प्रभु। जाने में अनजाने में जो भी अपराध बने उसके लिए क्षमा प्रार्थना। यदि ये भाव आपके अंदर है तो ठाकुर जी कभी भी आपको वो नहीं करेंगे, निराश नहीं करेंगे। क्योंकि ठाकुर जी हमेशा आपके अंदर वो प्रकट ही कर देंगे कि आपका भाव हमेशा ठाकुर जी के प्रति लगा रहे, यदि आपका शुद्ध और चित्त आपका पवित्र है तो। अंत में महाराज जी अब हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जो लोग सच्ची श्रद्धा से लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका देखो, संदेश रहेगा? मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, जो भी भगवान के उपासक हैं, ठाकुर जी की सेवा के लिए आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आपके अंदर भक्ति होगी तभी भाव होगा। क्योंकि यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है तो ठाकुर जी की सेवा करने का आपका मन बिल्कुल भी नहीं करे। जैसे आपके अंदर भक्ति नहीं तो भगवान की भक्ति हम कैसे बढ़ाएं कि भगवान का नाम गुणानुवाद करें। आप यदि गुरु मंत्र आपने ले रखा है तो उसका जप करें। आप जिनको भी मानते हैं, लड्डू गोपाल को मानते हैं, राधा रानी को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं, शिव के उपासक हैं, देवी के उपासक हैं, तो उनका नाम स्मरण करें। क्योंकि नाम उनका जितना ज़्यादा आप स्मरण करोगे, हर समय उठते बैठते खाते पीते, आप यदि ड्यूटी पर भी जा रहे हैं तो भी गाड़ी का गेट भी खोलते हैं तब भी राधे राधे, स्टीयरिंग भी पकड़ते हैं तब भी राधे राधे, भोजन आप माताएं यदि घर में भोजन बनाती हैं तो आटा भी छानती हैं तो भी राधे राधे, झाड़ू भी लगा रही हैं तब भी राधे राधे, हर कार्य करते समय राधे राधे या भगवान का नाम, जो भी आपके उपासक हैं जिनकी आप उपासना करते हैं उनका नाम स्मरण करते रहें, तो आपकी धीरे धीरे भाव, आपकी भक्ति ठाकुर जी के प्रति लगाव आपका बढ़ता रहेगा। क्योंकि भगवान ने कहा है, जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60 जी। आप भगवान की तरफ एक पैर भी बढ़ाओगे कि भाई मैंने मंदिर जाना है या मैंने भगवान का भजन करना है, या कुछ भी प्रेरणा आप मन में लाते हो या जो भाव लाते हैं, तो ठाकुर जी स्वयं आपकी तरफ 60 कदम आगे आते हैं जी। आप एक कदम ठाकुर जी की तरफ बढ़ाते हैं तो ठाकुर जी 60 कदम आ करके आपको अपनी तरफ लेना चाहते हैं। तो इसलिए हमेशा भगवान के प्रति भाव रखें, भगवान के प्रति श्रद्धा रखें और भक्ति रखें। इससे आपका लगाव जो है भगवान के प्रति बढ़ेगा, आपका चित्त जो है वो पवित्र होगा और आप हमेशा ही भगवान के पावन चरणों की तरफ आप अग्रसर बढ़ते रहोगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो महाराज जी आपने बहुत सरल और सहज मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। सभी मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, राधे राधे। तो भाई और बहनों, ये था मेरा आज का वीडियो लड्डू गोपाल जी को घर में विराजमान और उनकी सेवा करने के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं ऐसी ही धार्मिक यात्राओं, मंदिरों के इतिहास और संत महात्माओं के मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, गगन सनातन दर्शन। तब तक के लिए धन्यवाद।